ठीक है, जय हिंद। शुरू करें? जय हिंद। कौन है भाई? ठीक है भाई, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी हमारे पास में टॉपिक्स क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक्स में से सबसे पहला रेशियो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और आज जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये केवल केवल बोर्ड बेस्ड होंगे, आपको इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे, जितने इस स्लाइड में क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाहर नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी है पूरा गारंटी फुल प्रूफ। ठीक है, 20-30 क्वेश्चन होंगे। आइए सबसे पहले थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। कितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी नहीं है? बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? सबको जानकारी है? तो ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब यहाँ पर तीन कोई भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग हमें लगता है कुछ गलत लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री होता है। ठीक है, तो देखो स्पेलिंग गलत लिखा है, देखो नहीं, मुझे तुरंत दिखाई पड़ गया। तो ये स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रीगोनो होता है। ठीक है, याद रखें क्या ट्रीगोनो, गोनो मतलब क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा? इसको ट्राई पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? ट्राई पढ़ सकते हैं। गोनो जो वर्ड है इसका मतलब एंगल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? एंगल। और मेट्री का मतलब क्या हो जाएगा? मेट्री का मतलब है कोई भी ग्राफ, कोई भी फिगर। समझ गए? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा। लेकिन उसके पहले जो भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, तो गोनों का मतलब यहाँ पर कितने हमारे पास में एंगल्स तैयार होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस को देख लेते हैं। 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास में। स्पेलिंग में यहाँ पर वो लगा लीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ फंक्शन कितने होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। इन फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कितने फंक्शन हमारे पास में? 6 फंक्शन है। और 6 फंक्शन में सबसे पहला कौन सा? साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन जो है वो क्या है, थीटा क्या है? सभी को पता है साइन क्या है? फंक्शन। साइन क्या है? फंक्शन है। और जो थीटा लिखा है ये एंगल है। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट कर आते हैं केवल साइन थीटा, लेकिन उनको कभी कभी साइन ए, साइन सी, साइन बी तो टेंशन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले फोकस करना है एंगल कौन सा है। तो पढ़ेंगे, मेन काम है कि एंगल हमारे पास कौन सा गिवन है। तो फंक्शन हमारे पास कितने, जरा हम लिख दे रहे हैं, सभी लोग पढ़ के आ चुके हैं, ये सबको आता है। जो इसके फंक्शन होंगे वो फंक्शन, ये फंक्शन होंगे साइन। साइन थीटा को एक्चुअल में यहाँ पढ़ेंगे तो साइन लिखा जाता है। यहाँ जब एंगल ऐड कर देते हैं तो उसमें थीटा आ जाता है और ई गायब हो जाता है। ऐसे कॉस को कोसाइन लिखा जाता है। लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं, केवल एग्जाम के बेस पे पढ़ने वाले। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? टेन थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा। और अगला कॉसेक थीटा। यहाँ से कुछ रिलेशन भी पढ़ लेते हैं। रिलेशन ये होते हैं इनके बीच में, फंक्शन फंक्शन रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन फंक्शन रिलेशन। ठीक है, जो फंक्शन फंक्शन रिलेशन होगा उसको जरा समझते हैं। तो कह रहा है फंक्शन फंक्शन रिलेशन का मतलब है कि जब कभी भी साइन थीटा होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इसका कॉसेक थीटा का। इसका मतलब हम साइन थीटा को हटाकर 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर कभी भी साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन वाई गिवन है, और इसके बाद में हम आपसे पूछे कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखें। क्या बात समझ आई? क्योंकि इसके आगे आकर यही चीजें हमें समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने तो बैठ गए कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमसे सब सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन दिमाग से उड़ रहे हैं। हाउ टू, कैसे, बस यही आ रहा है। अप्रोच क्या ले, कैसे सॉल्व करे, प्रॉब्लम यहाँ आती है। हमें पता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया लगती है। जैसे क्वेश्चन बैठते हैं, क्वेश्चन उड़ गया, या हमने किया भी तो गलत हो गया। तो सबसे मेन चीज है कि जैसे रिलेशंस पता होंगे, जब रिलेशंस पता होंगे तो ऑटोमेटिक क्लिक करता है कि ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी होगी। तो हमारे दिमाग में कहाँ से आता है कि हमने पहले से सब डेटा फीड करके रखा? नहीं, केवल यही 2-4 रिलेशन याद है। आप भी इन रिलेशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला बिल्कुल सेम लिख दे रहे हैं। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रिलेशन में रहता है, उल्टे में। और इसके बाद में जो टैन रहता है वो क्या रहता है, कॉट के अपोजिट में रिलेशन रखता है। बात समझ गए? इनवर्सली टू द कॉस। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक दो बातें और होंगी। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट होगा कि जब कभी भी साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में आएगा तो वैल्यू कितनी बनेगी 1। सिखाया था ये उल्टे होते, उल्टे मतलब दुश्मन, क्या दुश्मन, और दुश्मन जब ये साथ में बैठेंगे तो क्रॉस कर जाएंगे और ये खत्म होकर वैल्यू कितने दे देंगे 1। कैसे होता है याद कर लीजिए, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो वैल्यू कितना, सॉरी 1 अपॉन कॉसेक लिखा है और 1 अपॉन कॉसेक को क्या लग सकते हो साइन, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं अपॉन में साइन थीटा, ये नीचे आएगा तो साइन हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास कुछ रिलेशन होंगे, उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला पॉइंट कह है हम सभी ने पढ़ लिया, जो साइन थीटा होगा वो उल्टा होता है किसका कॉसेक थीटा का। दूसरा पॉइंट हमारे पास में कि जो कॉस थीटा होता है वो उल्टा किसका होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट कि जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। और इसके बाद में आगे पहुंचते हैं, तो जो कॉसेक थीटा होगा इसी के जस्ट उल्टा कर सकते हैं हम लोग, जो कॉसेक थीटा होगा वो उल्टा होता है किसका साइन थीटा का उल्टा होता है। और हमारे पास में जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा वो किसका उल्टा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा का उल्टा होगा। अब आगे पहुंच जाते हैं, कह रहा है कि जो कॉट थीटा होगा 1 अपॉन 10 के बराबर होगा, 1 अपॉन 10 के बराबर होगा। इससे रिलेशन क्या निकल के आया, रिलेशन निकल के आया चाहे हम साइन थीटा लिखें इंटू कॉसेक थीटा लिखें, ठीक है, या कॉसेक थीटा लिखें इंटू साइन थीटा लिखें, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्यों, दोनों आपस में एक दूसरे कैसे होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कहीं लिखा हुआ है कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, मेरे भाई इसकी वैल्यू, कहीं लिखा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू कैसी होगी इक्वल होगी पक्का। हम चाहते हैं इसकी वैल्यू कितनी इक्वल होने के बाद में 1 हो जाए, कितनी हो जाएगी 1। हम कह रहे हैं कि अगर कहीं tan थीटा लिखा है और cot थीटा लिखा हुआ है और इसके बाद में cot थीटा लिखा हुआ है और आगे tan थीटा लिखा हुआ है, वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात समझ गए। अब आगे आते हैं, रिलेशन इतना ही, एक और रिलेशन समझ लीजिए कि जो tan थीटा होता है वो कैसे बन सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक क्वेश्चन आपके अंदर ये आना चाहिए, ये कैसे बना, हाउ डू, ये कैसे बना, इनकी वैल्यू जो 1 हो रही कैसे हो रही, इनकी वैल्यू 1 हो जा रही, कैसे हो जा रही, इस चीज को प्रूव करके दिखाओ। ये इतना बन गया, इसको प्रूव करके दिखाओ। कॉट थीटा इक्वल, आगे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन। याद कर लीजिए कॉट है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कॉट है सी दिख रहा है तो सी आएगा, सी दिख रहा तो सी दिख रहा तो सी दिख रहा तो। अब हमें इसी चीज को प्रूफ करना है, ये कैसे, तो आइए जरा प्रूफ कैसे करते हैं। कभी कभी आ जाता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ इसकी वैल्यू 1 है, क्यों, एक नंबर में आ गया, या साइन थीटा कॉस थीटा क्यों, करके दिखाओ। तो सबसे पहले एक जो हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था, जो ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में प्रूविंग करते हैं। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे जाने वाले हैं, यहाँ पर ओ लगा लीजिएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपके पास में केवल केवल यही एक एंगल होता है, ये गलत तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहला पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ध्यान से देखिए कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका होगा। क्लास 11th में पहुंचेंगे हम लोग तब पता चलेगा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये वाला एंगल लेकर चलते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं और ये 90 हो गया। इसके भी यहाँ पर हम यहाँ पर चले तो 90 के सामने राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 90 सामने, और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज, हिंदी वाले बच्चे इसको कर्ण बोलते हैं, आप समझ गए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। और इसके बाद में अब देखो जो इस पर एंगल होगा, सुनो बेस क्या है, बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होगा बेस ये है, हाँ इसके हिसाब से बेस ये है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस, बस यही जान है इसका, जिस दिन आप बेस और परपेंडिकुलर सीख गए बस काम हो गया। हाइपोटेन्यूज तो सभी बच्चे सीख जाते हैं, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, कहां जैसा बनाओ, केवल आपको क्या देखना है 90 चेक करना है, 90 के सामने जो लाइन होगी दिस इज द हाइपोटेन्यूज, समझ गए, चाहे जैसा एंगल बना हुआ है। अब इसके बाद में हमें केवल केवल चेक करना है कि भैया
90 कहां पर है? हमने देखा 90 अगर यहां पर है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले चेक करना हाइपोटेन्यूज। सबसे पहला काम हाइपोटेन्यूज चेक करना है, सवाल लगाना नहीं है। मैं पता है आपको सवाल आते हैं, जानते हैं, होशियार हो तुम सब, लेकिन गलतियां हो जाती है अधिकतर। तो पहले आपको चेक करना 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, क्लियर। फिर एंगल चेक करना है, फिर एंगल चेक करना है, ठीक है, फिर एंगल चेक करना है। बेस कौन, परपेंडिकुलर कौन? इसमें तो दिख रहा है बेस ये, परपेंडिकुलर ये दिख रहा है ना। इसमें मशक्का, इसका नाम लिखें, इसका ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसा नाम लिखते हैं। जब इसमें नाम लिखा जाए, यहां पर जो वैल्यू आ रही है, लग रहा है गड़बड़ हो गया मामला। अब इसमें बेस कौन सा, बेस कौन सा, बेस बेस बेस, सब लोग बेस सोचता है, बेस वो होता है, क्या होता है यार? बेस का मतलब क्या होता है? जो नीचे होता है। नहीं, कभी कोई कह देते हैं हम आपसे कि आपका बेस खराब है, मतलब आपने जो पहले पढ़ाई करी, बेसिक्स पढ़ाई करी, खराब हो चुकी। तो जो पहले है, जिस पर कोई चीज स्टैंड कर पाएगी, जैसे हमने बोला कि आप इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ, आप कर रहे हो, हमने लिख दिया। हमने कहा कि आप इसको करके दिखाओ, ठीक है, आप कर रहे हो, और हम लिख दिया। कैसे, क्या कर दिया? तो इसके पीछे बहुत सारी चीज होती है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट का बेस है कि नहीं है, क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, किस तरह से कर पाते हैं, तरीके होते हैं। तो बेस तो गायब है। बेस मतलब जिसके ऊपर चीजें रखी जाएंगी, जिसके ऊपर चीजें सीखी जाएंगी, जिसके ऊपर, उसको बेस बोलते हैं। यहाँ सबसे मेन पॉइंट यही है, सवालों में कुछ नहीं है। आज तक मैंने बहुत सारे सवाल नहीं देखे, हम सवाल रट्टा मार के नहीं आते। मेन काम होता है बेस क्या है, बेस या हाइपोटेन्यूज। बेसिक देखते हैं, जिस लाइन पर एंगल लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड जो एंगल है, रिक्वायर्ड जो एंगल है वो किस लाइन पर है, क्या बताया गया? रिक्वायर्ड एंगल किस लाइन पर है, बस वही देखना है। तो रिक्वायर्ड एंगल देखते हैं, मुझे थीटा एंगल रिक्वायर्ड है। थीटा किस लाइन के ऊपर है बताओ ध्रुव? थीटा किस लाइन के ऊपर है? ए बी के ऊपर है। मुस्कान, थीटा किस लाइन के ऊपर है? किस लाइन के ऊपर? देखो एसी, एक बच्चे ने बताया एसी, हम चाहते हैं उसका पड़ोसी बताया दीक्षा, बताओ। हाँ, एसी हम चाहते हैं कि आदित्य बताओ बेटा। एसी योग्यता ए बी। आइए ऋषभ, पीसी इस वाले पर, वेरी गुड। अनय ए बी, वेरी गुड। आइए, सबसे पहला पॉइंट फिक्स करना है हाइपोटेन्यूज। पहला पॉइंट क्या फिक्स करना है? तो भैया ये देखो, हमने हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दिया था, ये हाइपोटेन्यूज हो चुका है। अब बची दो लाइनें, मतलब इसी दोनों में बन रहा था। तो जब ये कंसीडर्ड हो गया कि हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली लाइन क्या हो गई? बेस। पक्का ना? हाइपोटेन्यूज को तो बेस नहीं कह सकते हो। अब ये 90 यहां पर, तो ये कंसीडर हो चुकी है क्या? हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा बचा? ए बी बचा। बस यही फर्क है, समझ पा रहे हैं? अब इसमें देखो, एक बच्चा जान गया था भैया, इसमें बताओ कंसीडर हो चुका हाइपोटेन्यूज ये, तो बेस क्या बचा? बात समझ गए नहीं समझ गए? जो बाकी बचा वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। बाकी बचा वो एक लाइन सीखना है केवल, बेस क्या है, जिस पर एंगल रखा है वो बेस, जिस पर एंगल रखा है वो। काम खत्म? नहीं आया? तो बेस सीख लो, हाइपोटेन्यूज सीख लो, ऑटोमेटिक सारी कहानी खत्म। अब आते हैं इसके ऊपर, एक चीज निकाली गई थी जिसको बोलते हैं पापा वीडियो पियो। अरे यार इतनी वैल्यू ना घटाओ, आजकल का जमाना अलग हो गया है। पापा बियर पियो, वेरी गुड, ऐसा कहना जाकर, ठीक है? आज पढ़ना जाकर पापा बियर पियो, पापा उसके बाद में बताएंगे तुमको क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं बेस, इस वाले एंगल के रिगार्डिंग, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो हमको एक फॉर्मूला गिवन हुआ कि जो भी हमारे पास लाइन का रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है हम लोग इस ट्रायंगल के, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? साइड्स। साइड्स का रेशियो चेक करते हैं, साइड का रेशियो चेक करते हैं। तो साइड के रेशियो के बिहाफ पर मुझे फंक्शन जो 6 थे, उनके कुछ फॉर्मूले बताए गए। फॉर्मूले क्या थे? सबसे पहले साइन थीटा भी लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है? टेबल बनाते हैं, थोड़ा रंगीन टेबल बनाते हैं, अच्छा कहता है सब ऐसे सब दिखाई पड़ रहा है एकदम। ये लो,
कलरफुल हो गया, जिंदगी कलरफुल कर दिया तुम्हारा। हाँ? पढ़ाई करो वरना कलरफुल से बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी जिंदगी। गाना सुने ब्लैक एंड व्हाइट वाले? किस तरह रो रहा होता है वैसे हो जाएगा। आइए, एक बच्चों कह रहे बेकार सा रंग लगा दिया एकदम। आइए, तो याद रखना है आपको, याद करना है पापा बियर पियो। क्या? पापा बियर पियो। पापा क्या बोलेंगे? हाँ हाँ बेटा। पापा बियर पियो, पापा बियर पियो। तो अब आपको पापा बियर पियो ऐसा याद रखना है। आप क्या? पापा बियर पियो, हाँ बेटा। पापा बियर पियो, हाँ हाँ बेटा। क्या देखो, पापा बियर पियो, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौशिक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। आप समझ गए? आप देखो, यहां से जब कभी साइन थीटा पढ़ेंगे तो क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पहुंचेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पहुंचेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया? पापा बियर पियो याद हो गया ना? अब आते हैं, ये तो हो गया, ये फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट पहुंचते हैं कि मुझे प्रूविंग्स करनी है कि सवाल करेंगे। हटा दे इसको, कोई डाउट अभी पूछ सकते हो? नहीं डाउट, याद रहेगा ना? पापा बियर पियो। और बेस कौन सा होता है? जिस पर एंगल होता है, जिस पर हाइपोटेन्यूज को छोड़ दिया जाए तो एंगल निकल आएगा। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब आगे आते हैं, आपसे क्वेश्चन था कि प्रूफ करके दिखाओ साइन थीटा एंड उसके बाद में कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है बाय द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से प्रूव करके दिखाओ इसकी वैल्यू क्या होती है। अब बहुत सारा बच्चा कह रहा होगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से दिखाना है मुझे, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपने हमको कोई वैल्यू दिया नहीं है। जब मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे? अब सोच रहे यार कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल आपको लिखा हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास थीटा एंगल है, और थीटा एंगल में आप इसको प्रूव करके दिखाओ। हमें लेट करते हैं, दैट लेट देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में से ओ हट गया है ना, बार बार लगा दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में वो गायब हो चुका था। आइए, हमने कोई एक ट्रायंगल बना दिया और यहां पर एंगल थीटा। अच्छा सुनो, जब कभी अपने मन से आपको अगर हमें थीटा कंसीडर करना हो तो आप थीटा ये कंसीडर करेंगे ऑलवेज। ऐसे ही ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे थीटा कंसीडर करेंगे। ऐसा क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स होगा, या आप ऐसे बना सकते हैं, आसान थोड़ा सा दिखेगा आपको। समझ रहे हैं? जैसा आप चाहें, ये थोड़ा आसान होता है, इजी होते हैं, दोनों फॉर्मेट इजी रहते हैं। चलिए वापस आते हैं। हमने कहा ये हमारे पास नाम लिख देते हैं, लेट देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी एट 90 एट बी 90 डिग्री इज फॉर्म्ड। ठीक है, और मुझे यहाँ पर एंगल थीटा लेट कर लिया है। चलिए आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट पापा दारू पियो, नहीं बियर पियो, दारू सस्ता होता है, तो साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? पी अपॉन एच हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कौन सा? फिर थीटा बेस परपेंडिकुलर, ये हो गया ना? एंगल के सामने देखो ऐसे करके परपेंडिकुलर, ऑलवेज एंगल के सामने से देखना शुरू कर देना, क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर। जब भी कोई तुम्हारे सामने से खड़ा हो, मसला आ गया स्केल लेकर, परपेंडिकुलर। समझ गए? जब भी कोई सामने तुम्हारे आ जाए, अच्छा परपेंडिकुलर है, समझ गए? याद रखेंगे पक्का ना? कभी हम पढ़ रहे हैं, मेरा मास्टर आ गया, मेरी मम्मी आ गई, पापा आ गए, क्या पढ़ रहे हो? परपेंडिकुलर। ठीक है, याद बना रहेगा। जो सामने होगा एंगल के सामने फोकस करेंगे परपेंडिकुलर, एंगल के सामने फोकस करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन सामने क्या हो जाएगा? ये 90 सामने हाइपोटेन्यूज ए सी, ये हो गया। अब मुझे कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है, एच अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा? उल्टा करो, ए सी अपॉन बी सी। एलएचएस साइड नोट कर लो, एलएचएस साइड नोट कर लेते हैं। देख रहे हो, देख रहे हो रमेश बाबू? हो जाएगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? पीसी अपॉन एसी। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? एसी अपॉन बीसी। आइए ले, एसी से एसी कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? प्रूव्ड।
नहीं प्रूव हुआ? दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कहते हैं कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ, ये तो कर ले जाते, इसको प्रूव करके दिखाओ, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, कॉप करा इससे, आप समझ गए हम लोग। इस जरा मुझे रेशियो निकालना है sin थीटा tan थीटा। देखो सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस, तो एलएचएस साइड में लिखा है आपके पास में कि tan थीटा जो होता है वो p अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब पहुंचेंगे तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, परपेंडिकुलर क्या, एंगल के, एंगल के क्या होता है, एंगल के क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन बेस, जिस पे एंगल, जिस पे बेस, जिस पे एंगल ए बी। ये हो गया एलएचएस साइड हमारे पास में। आरएचएस प्रूव करते हैं। आरएचएस के लिए मुझे सबसे पहले किसकी नीड है जरा बताओ मुझे, साइन थीटा की नीड है, बहुत अच्छे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंगल के सामने, एंगल के सामने, हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारे पास में ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास में ए सी। अब आरएचएस साइड को सॉल्व करते हैं। आरएचएस साइड लिखा हुआ था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप एक काम करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, पी सी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी, और ए सी से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पी सी अपॉन ए बी, और मुझे लगता है ये tan थीटा की वैल्यू थी, चेक करिए, हो गया पक्का, देख लो एक बार अंकित सर, इसमें देख लो एक बार, ये सब दिख रहा है, नीचे वाला की सब गायब हो गया है, वो नीचे तक हमने छाप दिया है, वो केवल देखना है वो यहाँ तक, ये देखो ये तुम्हें दिख रहा है ये, हाँ तो इसके ऊपर से यहाँ देखो ऑटोमेटिक दिख रहा होगा। चलिए वापस आते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, तो भैया ये हटा देते हैं, खत्म का। अब आपने सब कुछ सीख लिया है, पापा बियर पियो, पापा बियर पियो, आप काम करो, पापा बियर पियो, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ आप क्वेश्चंस करना है मुझे। आइए जरा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको आप भूल जाओ, ये फालतू दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। लिखा हुआ साइन थीटा की जो वैल्यू है मुझे गिवन है, साइन थीटा ए इक्वल 8/17। अब कैसे करेंगे, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, अभी जितना बेसिक था खत्म हो चुका है, बहुत कुछ नहीं याद रखना है, केवल दो बातें याद रखना है, पापा बियर पियो, दूसरा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जिस पर एंगल बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तीन बातें याद करो, कहानी खत्म, ठीक है। अब वापस मुझे क्या इसमें दिया गया है, तो गिवन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साइन थीटा इक्वल क्या है 8/17, फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एंगल ए, ये ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारा बच्चा यहाँ नहीं ध्यान से दिखता है, ठीक है। वो करता क्या है, यहाँ पर ए दिया गया है क्वेश्चन में, आपको जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन में ए गिवन है, कंडीशन में क्या गिवन है, ए गिवन है। अगर कंडीशन में ए गिवन है और यहाँ पर बी पूछ दिया है तो आप टेंशन में हो जाते हो, या आप ए को सॉल्व करके चले जाते हो। तो देख लीजिएगा एंगल सेम है, एंगल सेम है या नहीं है, अगर एंगल सेम है तुरंत एक काम करना है कि आपको क्या लगा देना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हमारे पास में, एक और काम करेगा जी, क्लास बोर्ड, देखो क्लास में काम करने का अलग तरीका होता है, बोर्ड में लिखने का अलग तरीका। आप यहाँ पर जब लेट करेंगे ना तो एक्स के फॉर्म में लेट करेंगे, परपेंडिकुलर जब लेट करेंगे कितना 8, तो बहुत सारे बच्चे इसको ए, यहाँ पर ए लगा दिया, ये लिख दिया हमने, चाहो तो आप ए यहाँ लिख सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखें बहुत सारे बच्चे 8 लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे 17 लिखते हैं, ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं। भैया वो हमारा केवल स्कूल का काम था, क्लास काम था, कोचिंग का काम था, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बोर्ड का काम है। बोर्ड में थोड़ा सुरक्षित और सावधान रहें, वरना गलती क्या कहें, सावधानी हटी तो घटना घटी। आप इस पर लिख कर आए बढ़िया से, तो मुस्कान है मुझे आता है मैथ्स, एकदम लिख के आयु मैं, पूरा आंसर निकाल के आयु, गलत है ये। आपका टीचर, आप मूड खराब हुआ ना उसका, समझ लो घर से लड़के आ गया होगा, सब काट देगा। आप सोचो कि कैसे कट गया, क्योंकि ये रेशियो में गिवन है, यही नहीं समझ पा रहे हो आप लोग।
रेशियो में गिवन है। जब कोई वैल्यू a अपॉन b होती है इसका मतलब दिस इज द a रेशियो b, ऐसा नो सभी जानता है। तो क्या ये परफेक्ट वैल्यू पता है आपको? परफेक्ट वैल्यू पता है? ये परफेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? आप इसमें कोई कांस्टेंट ले लीजिएगा, कांस्टेंट में x लगा लीजिएगा। बहुत सारी बुक्स में देखते हैं k लगा मिलता है, और k क्यों लगा है आज तक नहीं पता चला, बस लगा है, मैं भी लगा लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो समझ गए ना? तो हम जब कभी भी इसको पुट करेंगे तो x के फॉर्म में पुट करेंगे, x के फॉर्म में पुट करेंगे। अरे एक और बवाल बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे, एक दो सवाल आएंगे, x के फॉर्म में पुट कर लेंगे। अब हमारे पास में ये बचा, इसको क्या लेट करेंगे? इसको आप कुछ और लेट कर लीजिए, जैसे कि इसकी वैल्यू y लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये 90 क्या लगाते हैं यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमसे? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है जरा बताओ एक बार? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कौन बच्चा कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम? इसके अलावा अगर हम साइड्स के फॉर्म में लिखें, साइड ऑफ एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? रूल होता है सबसे, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इक्वल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड। हिंदी में कहें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होती है वो ऑलवेज छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर। आप समझ गए? तो ये याद रखिएगा पॉइंट। यहां पहुंच जाते वायलेट कर लिया है। हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास में? हाइपोटेन्यूज कितना है? 17x है। चलिए परपेंडिकुलर कितना है? 8x है। बेस मुझे y स्क्वायर, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो यहाँ हो जाएगा 17 बोले तो 289x स्क्वायर, इधर बोले तो कितना हो जाएगा? 64x स्क्वायर प्लस इधर बोले तो y स्क्वायर। उठा के इधर लाएंगे 289x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर। आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 225x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर, 15x द होल स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर, 15x इक्वल y। y की वैल्यू कितनी आ गई? वैसे याद ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाओगे। अब आगे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या लिखा हुआ है। ये y की वैल्यू हो गई। तो जब y आ गया मुझे निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे अब मुझे निकालना हो जाए cos थीटा, तो cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो चुका है? बेस कितना हो चुका है? और तुरंत यहाँ बना लीजिएगा कि बार बार ढूंढोगे नहीं, ऐसा बना लीजिएगा। कितना लिखा है? 17x 8x और ये 15x। बढ़िया से रच दीजिएगा, समझ रहे हो? मेहंदी रखना आता है ना, ऐसे रच दो। सभी लोग लड़की लोग मेहंदी रख लेगी एक दिन, पापा बियर पियो दारू पियो, हाँ बेटा याद हो जाएगा। एक हफ्ता रख करो, काम हो जाएगा। चलिए ये एंगल ए था हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा? बेस कितना है हमारे पास में? 15। 15x अपॉन कितना हो जाएगा? 17x। एक्स एक्स कैंसिल, आंसर आ गया बेस। यस और नो? कर पाओगे? बाकी सारे क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? हटा दे। चलिए अब इसको हटा देना है। नेक्स्ट तो अपने पास में अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए एक बार। ये लिखा हुआ है tan थीटा। कैसे करेंगे जरा बताओ एक बार? इसके अपॉन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसके अपॉन में कुछ लिखा है 1 मान लेंगे तो जाएगा tan इक्वल √3 गिवन था, 1 कंसीडर कर लेंगे। जब 1 कंसीडर किया तो tan की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन B। ट्रायंगल बनाएंगे, लेट करेंगे, यहाँ पर एंगल A और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में? √3x। बेस कितना? 1x। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज क्या लिख देंगे? ABC। AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल क्या लिखा है? AB x स्क्वायर प्लस BC कितना? √3x का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2x। आप समझ गए? सभी लोग समझदार हैं? आगे कर ले जाओगे? कोई बताने की जरूरत है? एक हम करके दिखा दे रहे हैं, एक थोड़ा सा गंदा। कोसेक क्या था? ए था। कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है? h अपॉन p। पर h कितना हमारे पास में? 2x। और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में? 3x, √3x। x x कैंसिल कर देना है, 2 अपॉन √3। नहीं आया? पक्का? हटा दे, आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जब वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से।
कर पाएंगे? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। क्या हुआ अंकित सर, सारा काम कंप्लीट, वो 12th वाला भी सब बढ़िया? ठीक है, आप उसको रख दीजिए, आराम से रिलैक्स करो, पीपीटी बना लो, क्या नाम है, थंबनेल बना लो। हाँ लाओ मुझे दे दो, मैं अपने आप को देखता रहूंगा, मैं बहुत नादान बच्चा हूँ, मैं अपने आप से सीखता रहूंगा, ऐसा लड़की कह रही है। हम्म तो भाई, हाँ क्या लिखा था, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन ही आते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला काम क्या हमारे पास में, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसके बाद में बहुत अलग अलग क्वेश्चन भी होते हैं। आइए समझते हैं क्या कर सकते हो। सबसे पहला काम, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें एंगल लगाते हैं, ऐसे ठूस देते हैं, नहीं, ये इसीलिए दिया गया है कि आप इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करें। क्वेश्चन या एग्जामिनर आपसे चाहता है कि सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करके दिखाएं मुझे। हम लिखेंगे, मुझे गिवन था इफ 3/5, सो यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे और इसको थीटा, यहाँ क्या होता है, ये P/H, हाइपोटेन्यूज इज 5x, बेस इज 3x, आगे सॉल्व करोगे ये 4x आ जाएगा। सॉल्विंग आती है तो बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। अब इसके बाद में आप लिखेंगे इसके आगे, सो क्या 5 कॉसेक, नहीं 5 लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, 5x 4x 5/4। क्या बात समझ में आई। अब अगला नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टेन थीटा, क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना है 4x, b कितना हमारे पास में 3x, कट करेंगे 4/3। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या रहता है तुम्हारे पास में, इसी के उल्टा कर दो, B/P, तो कितना आ जाएगा 3/4, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या चाहिए था, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है हमारे पास में B/H, b कितना हमारे पास में 3, H कितना है 5, 3/H/B होता है, H/B कितना हो जाएगा हमारे पास में 5/3। अब यहाँ पर x दिखाओ ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मुझे x दिखाने की जरूरत है क्योंकि x के फॉर्म में ही सॉल्व होगा। आप इसके बाद में यहाँ जब डेटा रखेंगे तो ऐसे नॉर्मल में रखेंगे, आया भाई, नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दिखा भी दे रहे हो कोई गलत नहीं है। आइए हम x के फॉर्म में ही सबको सॉल्व करते हैं, x के फॉर्म में ही सभी को दिखा देते हैं, x के फॉर्म में, ठीक है। चलो यहाँ भी x लगा लेते हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी, सारे जहाँ में x। बहुत सारा बच्चा कह रहा है जब x लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, गड़बड़ कुछ नहीं। देखिए हम LHS साइड नोट कर रहे हैं, 5 कुल मिलाकर x, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि एग्जामिनर आपके नंबर काटने के लिए भी 10 बार सोचे का नंबर कैसे काटे, क्योंकि इसने तो कहीं गलती नहीं करी, और हम देखो कैसे बच जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये की हो गई, हाँ गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब ये बताओ कैसे हम लोग x को कहां तक सॉल्व कर पाएंगे, मर जाएंगे x को सॉल्व करते करते। आइए कुछ नहीं मरोगे, जिंदा रहने रखेंगे हम ना, हमारी जिम्मेदारी है। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू जरा बताओ, 5x/4x, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, -4, tan की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4x/3x डिवाइड बाई, और इसके बाद में sec की वैल्यू कितनी है 5x/3x, और इसके बाद में प्लस cot की वैल्यू कितनी है 3x/4x। जैसे पुट कर दिया, पुट करने के बाद ऑटोमेटिक सारे x गैप कर दिया, कैसे गैप हो रहा है जरा ये बताते हैं। यहाँ ऊपर से x/x कॉमन हो रहा है, नीचे से x/x कॉमन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, कट जाएगा, बाद में फाइनली खत्म हो जाते हैं। आप दिखा दो इधर गैप कर दो, बुक वाले तो ये करते हैं, लिखते हैं नीचे उत्तर लिख देते हैं, ये कहाँ दिखाते हैं मल्टीप्लाई किया है, दिखाते हैं क्या, नहीं, तो हम भी वही काम करेंगे। अब हम इतना थिंक ना करें, ये कितना आ गया 25/4, ये कितना हो जाएगा 16/3
और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मेरा बताओ एक बार। यहाँ पर 12, इधर 20 और इधर 9x, समझ गए। अब आगे पहुंचेंगे, कितना बचेगा 9x/12, नहीं इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। x हटा दें, x नहीं आया, ये हटाते हैं। यहाँ से एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 12, ये कैरी हो जाए कितना हो जाएगा 75, और ये यहाँ से जाएगा कितना हो जाएगा 16 था, 4 4 16 कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29/12, 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, 75 से 64 को माइनस करेंगे 11/29, नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, आ गया पक्का, हटा दे, आगे बढ़ जाए, चलो बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर, हमारे पास वैल्यू गिवन है कि अगर सेक थीटा इक्वल 5.4 गिवन है तो आपको करना है क्वेश्चन ये वाला करना है, कर पाएंगे, कैसे करेंगे, सेक थीटा क्या होता है जरा जल्दी बताओ, सेक थीटा h/b होता है। चलिए तो यहाँ तुरंत एक ट्रायंगल बनाएंगे, थीटा लगाएंगे, और h हाइपोटेन्यूज कितना इज 5x, बेस कितना 4x, तो इसको जब कैलकुलेट करें कितना जाएगा 3x, ठीक है, जाकर उसमें रख दें, सीधे रख देना है, सब समझदार हो गया है, सीधे इसमें रख देंगे एलएचएस साइड में, एलएचएस साइड में कॉस थीटा, कॉस क्या कहता है जरा बताओ मुझे, कॉस कहता है इसका उल्टा करो, या तो इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2 × 4x/5x, साइन क्या कहता है दिस अपॉन दिस, कितना 3x/5x, कॉट क्या कहता है, कॉट क्या कहता है, कॉट कहता है दिस 4x/3x, tan क्या कहता है जरा बता दो एक बार, tan जस्ट उल्टा 3/4x, x सबसे कैंसिल, कितना हो गया 8/5, इधर 3/5, चलिए नेक्स्ट, इधर 12 16 माइनस 9/12, ये कितना बचेगा 5, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 5/5, ये कितना हो जाएगा 7/12, तो आगे पहुंच जाएंगे, ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, हो जाएगा 12/7, हैंस प्रूव्ड, नहीं प्रूव हुआ, 1 मिनट में खत्म हो गया, हटा दे, चलिए डालते हैं, आज रिवीजन कर लेना है इसको पूरा कंप्लीट। अब आगे पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, तो भैया 4 tan θ = 3 अगर दिया गया है, आप इसकी वैल्यू निकालिए, क्या कर देंगे, जब कभी कोई नंबर नीचे भेजेंगे, कोई नंबर मिलेगा नीचे भेज देंगे, भेज दिया, अब इसके बाद में क्या करना है, थीटा ये क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में, परपेंडिकुलर 3, तो हो जाएगा 3x, बेस कितना 4x, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, और ये कितना जाएगा 5x, कोई दिक्कत, आगे उसमें सीधे लगाते हैं, आइए 4 × sin x, साइन हमारे पास कितना होता है दिस अपॉन दिस 3x/5x, 3x/5x, और इसके बाद क्या लिखा है cos, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4x/5x, 4x/5x प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पहुंचेंगे कितना हो चुका होगा हमारे पास में 4 साइन, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है 4 3x 5x प्लस 4x 5x, चलिए x गैप कर दो, कितना हो गया 12/5, इधर 4/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 12/5 प्लस 4 और माइनस 1 एक छूट गया है, 4/5 माइनस 1, कोई दिक्कत किसी भाई को, आइए इसका एलसीएम लेते हैं, /1 लगाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, अगर हम इतने कमजोर है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, जब इन दोनों को सॉल्व करते तो मुझे पता है 12 में से 4 गया, कहा गया क्योंकि बेस दोनों का सेम था, सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, इस वजह से कितना हो जाएगा 8/5 प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा ऐड कर देंगे 16/5 प्लस 1, चल भैया उड़ गया उधर को, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे 13 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 5, ऐसे जाएगा सर, उड़ जाएगा, धार से लड़ जाएगा, लड़ गया, और इसके बाद में इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 13/21 हमारे पास आंसर आ गया, नहीं आया, नहीं आया, थक रहे हो, मजा आ रही है, ठीक है, अब आगे खत्म, क्योंकि आज ही मुझे इस वाले पूरे टॉपिक खत्म करना है, हमारा काम है कि आज इसको पूरा खत्म कर देना है,
आज के बाद इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए कि इसको पढ़ना पड़े बोर्ड के लिए, इसके अलावा पढ़ना भी नहीं है। चलिए फिर से आगे ना, अपने पास में वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्रुव, जल्दी बताओ तेजी से। ये 3 को नीचे, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 4/3। चलिए फिर क्या बनाते हैं, तुरंत ही ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। थीटा कितना हो जाएगा 4x। मुस्कान कितना आ जाएगा, ये हमारे पेन लिखने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। अब तो मजा आ रहा है। सेकंड टाइम पढ़ाने का मतलब क्या होता है, आप तो इसमें रिवीजन पे हो। दाड़ दाड़ दर्द आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे आना चाहिए, पूरी मैथ ऐसे ही आनी चाहिए। आइए इसमें ठूस दे सीधे से। 3 साइन की वैल्यू कितनी होती है 4x/5x। 2 कॉस की वैल्यू कितनी होती है 3x/5x। बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे छापना है, ऊपर से नीचे छापना है। एक्स एक्स का हो जाएगा, गायब हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो 12/5, तो कितना हो चुका होगा 6/5। कितना हो चुका होगा 12/5, और ये 6/5। आइए सॉल्व करते हैं, इनका कितना जोड़ेंगे 18/5, यहाँ कर देंगे 6/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 बार कैंसिल, आंसर आ गया 3। कोई दिक्कत किसी भाई को, पक्का आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। आ गया ना, इसी स्पीड में अपने एग्जाम में करके आना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये केवल 3 लिखा है, केवल 3, ठीक है, केवल 3 लिखा है, और ये गलत है। केवल क्या लिखा हुआ है 3, याद रखिए। तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, क्या दिया गया है गिवन में, इफ cosec थीटा इक्वल 5/3। हमारा काम क्या होता है जल्दी बताओ, ट्रायंगल बनाना है। ये कितना हो जाएगा 5x, और इसके बाद में हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 3x। ये कितना बनेगा 4x। आ गया, अब आगे डेटा लगाते हैं, सीधे डेटा लगाना है, सॉल्व करना है। आइए 4 और सेक क्या होता है, सेक कहता है दिस अपॉन दिस, तो 5x/4x। 2 tan कहता है 3x/4x प्लस 5। साइन जो कहता है दिस अपॉन दिस 3x/5x। कोई दिक्कत है भाई किसी को, अब आगे बढ़ जाते हैं, हमारे साथ आप लोग भी करोगे, ठीक है। चलिए ये कितना लिखा 20, तो 20, और ये क्या कॉस, कॉस बोले तो दिस अपॉन दिस 4x/, हम गलत अगर लिख दिया, अब तुम लोगों ने बताया नहीं, बहुत कुटैया हो जाए, क्योंकि हम उल्टा सीधा लिखेंगे भी। ध्यान से पूरा पढ़ना है, पूरा फोकस करना है, तरह से कितना हो जाएगा 5x/3x। एक बचा 4x वाला था, कुटैया हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा 4x/3x, जो x से पक गया सारे x कैंसिल, गायब, दिखाना नहीं किसी को। ये कितना हो जाएगा 20/4। एक 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो, अगर चाहो तो कैंसिल कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 2, केवल बचा 5 माइनस 3/2, और ये 5 कैंसिल प्लस 3, यहाँ पर ये 4 टाइम में कैंसिल, 4 4 जा 16, और इसके बाद में माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 बचा बेचारा 5, और ये हाँ बेचारा है, अकेला बचा ना, हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए। कोई दिक्कत किसी को, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 and 1, एलसीएम 2 हो गया, तो अपन में कुछ नहीं बचा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 यहां से ऐसे मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इधर भी ए से मल्टीप्लाई 3, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 11, और इसके बाद में -12। अब आगे और पढ़ जाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 7, 7 + 3 कितना हो जाएगा 6, 13/2, और ये माइनस का 1, चेक करें माइनस का 13/2 वैसा आ रहा है। अगर हम लोगों ने कहीं से गलती नहीं करी तो यही आंसर। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, वो ट्रायंगल ऐसा है, ये बढ़िया सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो एक आ चुका है, ये अपडेटेड किताब में से नहीं है, तो 16 में तो दिखा रहा है आ गया, ठीक है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, बना लिया। कह रहा है ABC है, लेकिन ध्यान रखें
बी वाला 90 पे है, तो जो बी है वो ही 90 पर होना चाहिए। इसके अलावा 90 लगा दिया है तो आपने गलत कर दिया। और आगे बी से सी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी से सी कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 90 लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे गड़बड़ मामला हो गया, गड़बड़ हो गया। कितना ए से सी माइनस ए से बी कितना है, दिया तो क्या है मुझे, दिया गया है ए से सी माइनस ए से बी इक्वल 1 सेंटीमीटर। ये गड़बड़ मामला चल रहा है। आइए अब कह रहा है आप इसकी वैल्यू बताओ, पलटी आ गया मामला तो। हाँ आइए, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कितना पढ़ा है मास्टर, आपने मुझे हाइपोटेनस पढ़ाया है, मतलब क्या नाम है पाइथागोरस। आपने क्या पढ़ाया मुझे पाइथागोरस, पाइथागोरस के अलावा केवल पापा बियर पियो, हम वही पी लिए वो तेरे समय घूम रहे हैं, पापा बियर पियो पापा बियर पियो। हाँ बेटा, और ये सबसे ज्यादा क्या आ गया, गड़बड़ हो गया। तो क्या करना है आपको, उतना ही पढ़ना भी है जितना पढ़ाया गया है। आइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के व्याप है। यहाँ जो हाइपोटेन्यूज है क्या हमारे पास AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, आपको कैसे पता है परपेंडिकुलर ये AC है AC है। आइए हम यहाँ एंगल A को लेकर चल रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं एंगल A। अब एंगल A को क्यों लेकर चल रहे हो, C को क्यों नहीं ले सकते हो भैया, एंगल A पे फॉर्म करना है। तो गलती से अगर आपने यहाँ पर A बना दिया है गलती से, तो यहाँ C बना दिया तो आप गलत कर चुके हैं, गलत नहीं हुआ है। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत मिलेगा। बेहतर है जो एंगल चाहिए, बताया था ना हमने, जो एंगल चाहिए हम लोग उसी एंगल को यहाँ रखेंगे, और जो नहीं चाहिए बचा हुआ एंगल यहाँ रख देंगे। समझ गए, इस तरह से काम करना है। बहुत सारे बच्चे ए यहाँ लिख देंगे, तो भाई ए के आप पर तो ये वाला क्या हो गया बेस हो गया, और अगर ए यहाँ रखा तो ये बेस बन जाएगा, दिखाया था अभी हमने। चलिए वापस आते हैं, ये AC और फिर परपेंडिकुलर कितना BC स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब AC तो मुझे पता नहीं है, AC स्क्वायर, BC पता है 7 का स्क्वायर, और प्लस AB का स्क्वायर। उठा के इधर ले आओ, चलो बाबू इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गया ये राजा बाबू है, ये कितना हो गया 49। अब आपको याद होना चाहिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस कर दिया याद ना आपको, और एक बार माइनस कर दिया इक्वल 49। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल के रखो, बैठा के रखेंगे, जहां काम आएगा वहां इसका ध्यान से यूज करेंगे। देखते हैं कहीं दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है, ओ दिख गया दिख गया दिख गया, ये देखो इसके प्लेस पे क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 25 वाला है कुछ, उसका जो सब्ट्रैक्शन या प्लस जो है वो 25 गिवन है, बिल्कुल सेम प्रोसेस सॉल्व होगा। PR करके PQ करके लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लगा देंगे, तो AC प्लस AB की वैल्यू इंटू 1 इक्वल 49। अब ये AC प्लस AB की वैल्यू क्या हो जाएगा 49, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया अब 2 हो गया। अब आगे पहुंच जाएंगे, जब यहां तक पहुंच गए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है AC AB 1, ये क्या लिखा हुआ है AC और प्लस AB इक्वल 49। चल खत्म, टाटा बाय हो गया। अब टाटा बाय होने के बाद कितनी बार बचा ये 2AC, एक AC तो लगा नहीं पा रहा है सब कोई, 2AC की बात कर रहा हूँ। हाँ ऐड किया यहां से कैंसिल, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। जब AC की वैल्यू 25 आई तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या लिखा है AC माइनस AB इक्वल 1, और AC की वैल्यू कितनी हमारे पास में 25, उठा के इधर लाओ आ गया AB कितना 24 AB, तो दिस इज द AB। तो AB और AC सब आ गया, AB इज कितना 24 और AC इज कितना 25, निकालना क्या था साइन कॉस A। चलो मेरे भाई कॉस A की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस A क्या कह रहा है जरा बताओ मेरे भाई, कॉस A कह रहा है कि हम जब बेस अपॉन क्या लगा देंगे हाइपोटेनियस, तो बेस कितना 24 अपॉन, यहाँ लिख दे रहे हैं वरना तुम रो दो घर में जाकर, कॉस A माइनस साइन A, ये कितना हो जाएगा 24 25 साइन A, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 7 अपॉन 25, रेड्यूस मारो कितना बचेगा
17 17 अपॉन ये क्या आ गया, आंसर आ गया। नहीं आया? कठिन था? कुछ कठिन नहीं था, बस शर्त है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अब आ गई, हो जाएगा, हटा दें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, देखो आ गया ये, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लस वाला, उसमें क्या था, माइनस वाला। कर दें? चलो ठीक है मास्टर, इसको आप मुझे 1-2 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाओ। यार हम इतना कमजोर नहीं, बूढ़ा आदमी हो गया है, हा? हम थोड़ा ना कर पाएंगे तो तेजी से। तुम लोग इसको 1 मिनट के अंदर करके दिखा सकते हो। पी यहाँ रखा, नहीं करना नहीं, रुक जाओ, समझना है अभी, समझना है। पी यहाँ रखा, अब यहाँ पर कौन सा एंगल रखेंगे, ए या सी? क्यों ए रखेंगे? क्योंकि मुझे ए कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे ए कैलकुलेट करना, सी कैलकुलेट करना होता तो सी रखते। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए ये लगाया ए लगाया सी। चलो मेरे भाई क्या दिया गया, ए बी 5 है, बाकी नहीं पता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना हमारे पास में, चल ए सी स्क्वायर, ए बी बोले तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, उठा कर इधर लाए, क्या हो जाएगा, ए सी बी सी और इसके बाद में 5 स्क्वायर। अब आगे कितना हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, लगा दिया। अब आगे और पहुंचेंगे तो प्लस की वैल्यू मुझे गिवन है, देखो प्लस की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ ठूस देते 25, क्या हो जाएगा, ए सी, 2 बार प्लस कर दिया, ये इस तरह को विरोध कर दिया बच्चों ने, 2 बार प्लस कैसे कर सकते हो, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इसकी जगह पर अब माइनस वाले छोड़ देंगे, ऐसा होना चाहिए। और ये 25 इक्वल कितना हो चुका होगा हमारे पास में 25, 25 उड़ गया, 25 से 25 उड़ गया तो वैल्यू कितनी बची, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या लिखा हुआ हमारे पास में, मुझे खुद ही नहीं पता है फर्स्ट कहाँ थी, ये थी, ठीक है। फर्स्ट ए सी प्लस बी सी 25, सेकेंड ए सी माइनस बी सी, सॉल्व करेंगे ये प्लस क्या कितना हो जाएगा, ये ए सी और ये कितना हो चुका होगा 26, कट करेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी 13, ए सी की वैल्यू कितनी 13, जब ए सी 13 आ गया है, ए सी 13 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी बन रही थी 25, दोनों को ऐड करके वैल्यू 25 बन रही है, तो एक का 13 है दूसरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो भैया सेक थीटा क्या कहता है, सेक क्या कहता है, सेक कहता है एच अपॉन भी, एच अपॉन भी, तो यहाँ पर लग जाएगा 13/5, तो 13/5 एकदम हिरा जाता है। और इसके बाद माइनस 10 क्या कहता है 10, 12/5 रेड्यूस मारेंगे, नहीं आया, कर ले जाओगे, हटा दे, आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं एक क्वेश्चन लास्ट, इसको ओवर कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद में जो बचे हुए 2-4 क्वेश्चन और बचेंगे नेक्स्ट टाइम कर देंगे। आप लोग थक गए, एकदम थक रहे हैं, हाँ 1-2 क्वेश्चन के बाद में छोड़ देंगे, परेशान ना हो, एकदम थका जा रहा है बच्चा, या रो दे रहा है। आइए, द जॉइंट फिगर बी इतना है और इसके बाद में इतना बड़ा इतना, ओ यार इसमें तो डबल दे दिया है, मतलब क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल क्या बना रहा है 90, तो उमरी ये क्या बनना है 90, क्या बनना है 90, और इसमें मुझे क्या दिया गया है ए बी डी, ओ इसमें कुछ और रहता है। अब क्वाड्रिलेटरल का एक लड़का के क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा इसका फिगर नहीं दिया गया है, फिगर कुछ ऐसे बना है, फिगर कुछ ऐसे, ठीक है ए बी सी, फिगर देख लेते हैं, इसका फिगर आपको दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। एडिटिंग में इसका फिगर नहीं आया हुआ है, तो हम फिगर आपको बता दे रहे हैं देखकर। ए बी डी, देखिए ए बी डी और ये सी ऐसे लिखा हुआ है ग्राफ, 10 सेंटीमीटर और इसके बाद में 4, दिस इज थीटा, 4 सेंटीमीटर और यहां पर भी बेटा है 4 सेंटीमीटर, कर पाओगे। अब आपसे कह रहा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, मुझे इस बार ट्रायंगल की सारी साइडें पता होनी चाहिए, इस बार ट्रायंगल की पता कर पाएंगे, कैसे पता करेंगे, सबसे पहले बड़का ट्रायंगल को देखते, जो मुझे पता है, जिसके बारे में 2 जानकारियां हैं। पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो मुझे इस पूरे ट्रायंगल में
ये कितना दिया गया 90। देखो जरा ए बी डी, तो अगर ये पूरा बी से डी चेक किया जाए, बी से डी 4 + 4 कितना हो चुका होगा, 8 हो चुका होगा। तो ये पूरा हो गया 8 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 10 सेंटीमीटर। तब होशियार हो चुका है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्या लगा देगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर ये बी से सी आ गई, ए से बी आ चुकी है। अब छुटका वाला ट्रायंगल, तो छुटका उठाओ, छुटका बाबू उठ जा, ये उठ गया, ठीक है। यहाँ जब पहुंचा ये ए हो गया, ये थीटा हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और आगे पहुंचेंगे यहां से कितना है, ये बी से सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। क्या बात समझ में आई। तो अब हमें लगता है इसको कर पाएंगे, कैसे करेंगे, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए h² = p² + b²। h बोले तो मुझे नहीं पता है, ए सी, p बोले तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, b बोले तो 6 का स्क्वायर, तो AC² कितना हो जाएगा 16 36, AC² इन सबको जोड़ देंगे 42 कितना हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। अब सर इसको कैसे करेंगे, रूट लगाओ उधर, AC = √52। अब 52 को ऐसा तोड़ो जिसमें कोई एक कंप्लीट स्क्वायर बनना हो। अगर आपको नहीं आता है तो बच्चों वाला काम करेंगे, बच्चों वाला काम, ऐसे 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 ऐसे, तो समझ गए ना। 2 से कैंसिल किया 26, 2 से 13, 13 से कैंसिल, तो जिसका पेयर बना, जिसका जोड़ा बना, जिसका पेयर बना कॉमन हो जाएगा AC = √13। क्या बात में आ गई, AC आ गया ना। अब अगर AC आ गया है तो चलाओ, फिर AC आ गया तो A से C हमारे पास कितना हो चुका है 2√13। कैसे 30 में से चलाओगे जम जाओगे, 6 सेंटीमीटर। क्या चाहिए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 10/10 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा 4/2√13। कैंसिल करेंगे तो 2/√13। चाहो तो रसलाइज कर सकते हो, चाहो तो रसलाइज कर सकते हो, क्योंकि उत्तर जो लिखे होते हैं वो रसलाइज के फॉर्म में लिखे होते हैं। cos 10/10 हो जाएगा, cos थीटा 6 कितना 2√13, कट कर देंगे कितना हो जाएगा 3/10। नहीं आया, इसे कुछ 4 से 5 क्वेश्चन बचेंगे, कल करा देंगे, ठीक है। जाओ जैन, कल मिलते हैं।